बोले मैंने राधा रानी की कृपा से गिरिराज पर्वत को उठायो। लेकिन हम यदि कथा प्रसंग में देखें तो राधा रानी भगवान के सामने भी नहीं है, पीछे बैठी है, पीठ के पीछे, लेकिन उनकी नजर भगवान की उंगली की ओर है। और कहा कि पीछे क्यों बैठी है? कहा कि पीछे इसलिए बैठी हैं। अब देखो, गिरिराज पर्वत तो भगवान को सीधे हाथ से उठाना चाहिए था। अब मान लो कोई पूजनीय वस्तु होती है, अब मान लो आपसे कोई कहे कि लो भगवान को अपने हाथ में लो, तो बोलो बाएं हाथ में लोगे कि दाएं हाथ में लोगे? सीधे हाथ में लोगे ना। लेकिन भगवान ने इन सब ब्रजवासियों का जो पूज्य गिरिराज पर्वत है उसे सीधे हाथ में नहीं, बाएं हाथ से उठायो। तो भगवान बोले कि मैंने बाएं हाथ में इस गिरिराज पर्वत को इसलिए उठाया क्योंकि जब जो किशोरी राधा जी है वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है। और अर्धांगिनी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि आधे अंग की ये मालकिन होती है, वाम अंग की। आपने देखा होगा भगवान हमेशा वाम भाग शोभित जग जननी, वाम अंग बिठाते हैं। क्यों? बोले वाम अंग भगवान का अपना नहीं है, वो श्री जी का है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देखो भैया, मेरी शक्ति तो है ही, पर मेरी शक्ति के साथ साथ में श्री राधा रानी की भी आदि शक्ति लगी हुई है। इसीलिए भगवान ने गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ की उंगली पर उठाए हुए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। लेकिन किशोरी जी राधा रानी को पीछे बिठायो, यशोदा मैया आगे नहीं आने दे रही है। क्यों? बोले इसमें एक कथा, सूरदास जी ने एक बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है, छोटा सा प्रसंग है। क्या? बोले एक दिन की बात है, यशोदा मैया बोली कन्हैया से, कन्हैया लाला आज तू गौशाला में आइयो और मेरे संग में 2-4 गैयान को दूध तू भी निकलवाए, वो दूध निकालना सीख। कन्हैया बोले हाँ मैया आज जरूर आऊंगा। और यशोदा मैया के साथ में भगवान श्री कृष्ण गौशाला में गैयान को दूध निकालने के लिए जब गए और एक गऊ के नीचे दूध निकालने के लिए बैठ गए तो गैया को आधो दूध भगवान निकाल पाए। तब तक गौशाला में श्री राधा जी को आगमन हो गए। गौशाला में श्री राधा रानी ने प्रवेश कियो और जैसे ही किशोरी जी ने प्रवेश कियो सो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दूध की बाल्टी लगी थी और वो दूध की बाल्टी हाथ में से छूट गई, दूध फैल गए। अब भगवान इतना भूल गए कि मैं कौन सी गैया का दूध का दोहन कर रहा था, ये भी ध्यान नहीं रहा। और महाराज ऐसे है गए जैसे बिल्कुल तन की सुध भूल गए। मैं कहा कर रहे हूं, कहा करवे आयो हूं, कौन सो काम कर रहे हो, कौन सी गैया को दूध निकाल रहे हो, भगवान सब भूल गए। अब ये दृश्य देख रही थी मैया यशोदा। मैया यशोदा ने देखी, हे भगवान या छोरी को देख के मेरे लाला को जाने कहा है गयो, ये तो बिल्कुल तन की सुध भूल गए। क्योंकि कृपा करो बरसाने